अब यहाँ हम अपनी याद से कैसे सेफ्टी करते हैं, कम से कम हम अपनी चेकिंग तो करें। हम मनमनाभ हो रहे हैं, हमको लक्ष्य मिला हुआ है, कम से कम हम 8 घंटा अभ्यास करते हैं कम से कम, फिर कोई 10, 12, 14 घंटे भी अभ्यास करते हैं। और हमारी दिनचर्या जो भगवान ने बना दी है, किसी भी संस्था में थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे किसी भी संस्था में इतनी कड़ी दिनचर्या, इतने कड़ी मर्यादाओं का पालन करना कहीं भी किसी संस्था में होगा। इसलिए मोस्टली तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि ये किसी के हाथ का खाते पीते नहीं है। फिर यहाँ अमृत वेले करो, दिव्य गुणों की धारणा करो। मैं जितने कड़े नियम हमारी मुरलियों में हमको धारण करने के लिए श्रीमत मिली है, वैसा किसी भी धर्म में नहीं है। कहीं भी चले जाओ, इससे भी सिद्ध होता है कि ये कोई मनुष्य का कारोबार नहीं है। जो गुरु लोग होते हैं उनको ये चिंता होती है कि जितने ज्यादा मेरे शिष्य होंगे उतना मैं भगवान के रूप में पूजूंगा। इसलिए ऐसी धारणाओं को ज्यादा लागू नहीं करते जो साधारण रूप में कोई अपने ऊपर लागू ना कर सके। लेकिन यहाँ इस चीज की परवाह ही नहीं की भगवान ने। आना है तो ये धारणा करनी है, नहीं आना तो जाओ वापस, क्योंकि बाप जानता है कितनी आत्माएं हैं जो ये धारणा कर पाएंगी। कितनी हैं? 4.5 लाख कहीं ये पढ़ाई पढ़ती हैं, है ना? तो पढ़ाई पढ़ते तो कुछ ना कुछ मेहनत तो करेंगे, लेकिन खास 4.5 लाख का भी जो आधार बनती है 16,000 का तो कहेंगे कि 16,000 आत्माएं हैं जिनको मेहनत करनी पड़ती है संगम युग पे। इस यज्ञ में चलने वाली आत्माओं की रूपरेखा अगर साधु सन्यासियों से टैली की जाए, आज आप लोगों को ये लक्ष्य मिले होगा कि लास्ट आपको कितने बजे उठना है। लास्ट आप नहीं उठते हैं वो बात अलग, लेकिन डायरेक्शन क्या है, लास्ट आपको कितने बजे उठना है? 3 बजे। 4 बजे का नहीं बोला जाता, जबकि अमृत वेला 4 बजे से भी है। मुरली का पॉइंट अमृत वेला 1 बजे से भी है, 2 बजे से भी है, 3 लास्ट। माना जरूर अमृत वेले का संबंध किन्हीं मालाओं से है, इसलिए बोला। 8 में आने वाले होंगे तो 1 बजे से उठेंगे ना। फिर दूसरी डायरेक्शन 9-10 बजे सो जाओ, 2-3 बजे उठो। 10 बजे सोना, 2 बजे उठना। तो कुल मिला के अगर ये 3 डायरेक्शन फर्स्ट इनको देखा जाए, 1, 2, 3, तो स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि 3 जो मुख्य आत्माएं हैं, मालाएं हैं, 8 की, 108 की और 16,000 की, ये बाबा को चाहिए। ये आत्माएं बाबा को चाहिए, ये बीज बाबा को चाहिए, जिन बीजों का परिवर्तन होने से पूरी सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए लोगों को ताज्जुब होता है कि इनके ज्ञान में चलना संभव ही नहीं है, हम चल ही नहीं सकते। हमारे मित्र संबंधी हमारे को परमिशन नहीं देंगे, उनकी लोग लाज। अगर हम बच्चों की शादी वादी करें, वहां खाना पीना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, बाजार का नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतने ढेर सारे जो यहाँ नियम है, संभव ही नहीं है। आप कभी मौका मिले तो अगर आप उन गुरुओं के पास रह के देखो जिनके लाखों शिष्य हैं, केवल उनकी दिनचर्या को देखो, आज कितने बजे उठते हैं, तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि इनकी जब ये दशा है तो इनके चेलों की क्या दशा होगी। और हम बाबा के बच्चे एकदम साधारण। बाबा ने कोई अलग से ऐसा दिया, कोई पोशाक दे दी हो बहुत बढ़िया कि अलग से दिखो, या अलग से कोई ऐसे टाइटल दिए हो, ऐसा है? एकदम साधारण वेशभूषा है। जो हमारे कार्य हैं उनको भी नहीं छुड़वाया बाबा ने। उसी घर ग्रस्त में रहते हुए तुमको कमल पुष्प के समान ये बाबा ने लक्ष्य दिया। उसमें बाबा ने कभी नहीं बोला कि तुम घबरा के जंगल में चले जाओ, ऐसा बोला। हाँ, तुम्हारी सेफ्टी करूंगा, तुम जहां भी हो। बाबा की मुरली में जो वर्षन्स हैं, जितना तुम उनको धारण कर सको, इसमें तुम्हारी सेफ्टी है। अब देखो, एक तरफ बड़े बड़े साधु सन्यासी जिनके लाखों शिष्य हैं,
और एक तरफ हम मुट्ठी भर आत्माएं हैं जो कीचड़ में हैं, घर गृहस्थ कीचड़ में ही तो हैं, लेकिन फिर भी एक निश्चय कि भगवान हमको मिला है, भगवान हमारा साथी है, वो हमको आज नहीं तो कल लेके जाएगा। परिस्थितियां ध्यान रखना, परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि लौकिक में परिस्थिति नहीं है, अज्ञान काल में परिस्थिति नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, अपने को लगता है हम बाबा के बच्चे बने हैं और हमारी तो सेफ्टी क्यों नहीं होती, ऐसी परिस्थिति हमारे लिए क्यों है। लेकिन बाबा क्या बताया, दुनिया में भी कम परिस्थितियां हैं क्या। हमको तो ये निश्चय आज नहीं तो कल हमारी बहुत बड़ी सेफ्टी होने वाली है, हमको ये निश्चय है। उनको क्या निश्चय है, परिस्थितियां उनके लिए भी हैं, ढेर की ढेर परिस्थिति हैं। वो तो ये भी भविष्य उनका एकदम अंधकार में, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, आधार ही नहीं, कल पिसना पिसना, और फिर आगे चल के जो भयंकर ऊपर से प्राकृतिक प्रकोप में पिसना। आपके पास ये निश्चय तो है, आज ठीक है हमारे कोई कर्म भोग हैं, कोई हिसाब किताब है, हम चुक तो कर रहे हैं, बाप साक्षी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हम बाप के बच्चे बने हैं, हम तो अधिकारी हैं। अभी हम वो महसूस नहीं कर रहे सेफ्टी जैसी चाहिए, लेकिन अगर बाप ने गारंटी ली है तो क्या वो सेफ्टी दूसरे की करेगा। ऐसा लगता है माताएं थोड़ा थक जाती हैं कब बाबा ये सब परिस्थितियां खत्म होंगी। लेकिन भगवान आया ही है, थोड़ी नहीं, ऑल सोल परिस्थिति को खत्म करने के लिए आया। इसलिए बाबा थोड़ा सा जोर देते हैं याद के ऊपर, योगी जीवन के ऊपर, कि बच्चे उसकी मेहनत करते रहो। हम सब योगी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, सब योगी हैं, योगी बैठे हैं नहीं, योगी नहीं है। जब योगी शब्द आता है तो हमारे वो लाल पीले कपड़े पहनने वाले योगी एकदम सामने आ जाते हैं। योगी शब्द से ऐसा लगता है कि बहुत बड़े कोई चमत्कारी होने चाहिए, ऐसे कोई सिद्धियों वाले होने चाहिए, बाबाओं जैसे कोई चमत्कार दिखाने वाले होने चाहिए। बाबा ने योगी शब्द का अर्थ बताया है, योग अर्थात संबंध, योग अर्थात जोड़। बाबा ने पहले हमारा परिचय दिया, हम कौन है, कौन है हम, ज्योति स्वरूप आत्मा। अपने को जाना, फिर अपने पिता को जाना, तो जैसे कि हमारा संबंध हो गया, हम जुड़ गए उससे, ये है योग। तो हम योगी हैं, दुनिया में वो योगी नहीं है, ना तो उनको अपनी पहचान है ना भगवान की पहचान है। बाबा मुल्ले ये तो सब क्या है, ढोंगी हैं, इसलिए उनकी पोल पट्टियां अभी खुलती जा रही हैं, आगे चल के और खुलेंगी। लेकिन हमको ये निश्चय, नशा होना चाहिए कि हम योगी हैं, है ना। हमारा